हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरी भाभी बीमार हुई तो उनकी भाभी उनकी देखभाल के लिए आई थी। मेरा नाम अभय है, मेरी उम्र 28 साल, हाइट 5 फुट 6 इंच। मैं देखने में काफ़ी हैंडसम हूँ। वैसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बात कुछ दिन पहले की है जब मेरी भाभी की तबीयत अचानक खराब हो गई। मैं उन्हें लेकर हॉस्पिटल चला गया। वहां जाकर पता चला कि हालात ज़्यादा खराब हैं। तभी मैंने भाभी के घर वालों को कॉल किया तो भाभी के घर से उनकी बड़ी भाभी उनके साथ रहने और उनका ख्याल रखने के लिए आई। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों के एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। भाभी की भाभी का नाम उषा है। उनकी उम्र 27 साल है। वह दिखने में काफी गोरी और जबरदस्त हुस्न की मलिका है। उनकी चाल ढाल रंग रूप किसी को भी अपना दीवाना बना दे। जब मैं उनसे मिला तो उनका अभिवादन किया और उन्हें बताया कि ऐसी बात हो गई है। उन्होंने समझाया, सब्र से काम लो, डॉक्टर लोग हैं और उनका इलाज चल रहा है। हर समय मैं भाभी के साथ रहता, उनका ख्याल रखता और उषा भाभी भी मेरा साथ देती और हम दोनों बहुत घुल मिल गए थे और हमारे बीच हंसी मजाक चलने लगा था। धीरे धीरे एक दूसरे को आंख मारना आम सी बात हो गई थी। डॉक्टर ने भाभी को बेड रेस्ट कह दिया था। अब हम लोग घर वापस आ गए थे। मैं, मेरी भाभी और उषा के अलावा घर में कोई नहीं था। मेरे भैया अरब में रहते हैं। अब उषा घर का सारा काम करने लगी और मैं उनका घर के काम में हाथ बटाने लगा। भाभी को बेड रेस्ट मिलने के कारण वह बहुत कम ही बेड पर से उतरती थी। अब मेरे और उषा के बीच बहुत कुछ चल रहा था। दोपहर के समय मैं अपने रूम में बैठकर टीवी देख रहा था। तभी उषा ने आवाज लगाई, अभय जरा इधर आना। मैंने सुना तो आवाज बाथरूम से आ रही थी। मैं बाथरूम के पास गया, उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि नल से पानी नहीं आ रहा है। मैंने कहा रुकिए देखता हूँ। तभी उन्होंने अंदर से दरवाजा खोला। उनके बदन पर सिर्फ तौलिया था और पूरे बदन पर साबुन लगा हुआ था। किसी तरह मैंने नल चालू किया और जैसे ही मैं मुड़ा, उषा से मैं टकरा गया तो वह शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उनको इस हालत में देखकर मैं तो पागल सा हो गया था। फिर मैंने वहां से निकलना ही ठीक समझा। जैसे ही मैं निकलने की कोशिश की, उषा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी किधर चले अभय। मैं एकदम ही चुप रह गया। तभी वह मुझे पकड़कर मेरे चेहरे को अपनी ओर करते हुए मुझे देखने लगी और अजीब अजीब हरकतें करने लगी और इधर मेरी हालत खराब होने लगी, जैसे 440 वोल्ट का करंट लग गया हो। मेरे दिल ने धीरे धीरे उथल पुथल करना शुरू कर दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को एक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले अपडेट आपको ही मिले। उसके बदन में साबुन लगा हुआ था जिसकी वजह से वह अचानक से फिसल कर गिर पड़ी। उसके साथ मैं भी बाथरूम में गिर पड़ा। जैसे तैसे मैं उठा और उनको भी उठाया। फिर मैंने अपने आप को पानी से साफ किया। तभी अचानक से मुझे भाभी की खांसने की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत वहां से निकलकर बाहर आ गया और उषा भी नहाकर बाहर आ गई। लेकिन हम दोनों के दिल में तो घंटी बज चुकी थी। आग दोनों तरफ से लग चुकी थी। बाहर आकर देखा तो तब तक भाभी फिर से सो गई थी। उषा ने भाभी को जगाया, खाना खिलाया और दवा दी। फिर घर के काम में जुट गई। मैं भी अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने चला गया। जब रात के 8 बजे घर वापस आया तो भाभी बेड पर लेटी टीवी देख रही थी और उषा किचन में खाना बना रही थी। मैं बाजार से उनके लिए एक शिफॉन की साड़ी ले आया और साथ में उनके लिए उनकी फेवरेट मिठाई भी ले आया। सारा सामान मैंने उषा को दे दिया। बस अब इंतजार था रात का। 10 बजे के करीब उषा ने भाभी को खाना खिलाया और दवा दी। दवा के साथ एक नींद की गोली भी दे दी
ताकि भाभी आराम से सो जाए और उन्हें कोई तकलीफ ना हो। फिर मैं और उषा ने साथ में खाना खाया। खाना खाने के बाद हम दोनों अपने रूम में आ गए। आने के बाद मैंने उषा को इशारा किया। उसने मेरे दिए हुए शिफॉन की साड़ी पहन ली। वह साड़ी में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। मैं तो बस उसे देखता ही रह गया। वह बोली, अभय क्या देख रही हो, प्लीज ऐसे मत देखा करो, मुझे शर्म आ रही है। मैंने उसे अपनी ओर खींचकर बाहों में भर लिया और उसे किस करते हुए कब मशगूल हो गया पता ही नहीं चला। हम दोनों तो जैसे एक दूसरे के लिए ही व्याकुल हुए जा रहे थे। वह मुझे ऐसे निहार रही थी जैसे कई बरसों से मुझसे मिलने के लिए तड़प रही हो। मैं तो बस उसके गालों को सहलाए जा रहा था। वह मीठी स्वर में बोली कि मेरी चाहत को पूरी कर दो और मत तड़पाओ। मैंने उसकी गुलाब जैसी खूबसूरत मुलायम गुलाबी होठों को चूम लिया। फिर मैंने उसकी चाहत को पूरी करके उसकी तरफ को मिटा दिया। अब हम दोनों की व्याकुलता धीरे धीरे कम होने लगी। हम दोनों ही बहुत खुश हो गए। उसकी तो चेहरे में एक अलग ही चमक आ रही थी। फिर कब हम दोनों को नींद आ गई हमें पता ही नहीं चला। जब नींद टूटी तो सुबह 4:15 हो गए थे। मैंने उषा को जगाया और उसे अपने कमरे में जाने को कहा। फिर वह उठकर अपने कमरे में चली गई। फिर मैं सो गया। जब दोबारा मैं जगा तो 10 बज रहे थे और उषा मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। हमने साथ में नाश्ता किया। उषा ने मुझे बताया कि हम दोनों के बीच जो हुआ उसकी खबर मेरी भाभी को हो गई है। मैं बहुत डर गया कि अब क्या होगा। उषा ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, भाभी भी तो जवान और खूबसूरत है, आज उनका भी दिल खुश कर दो। मैं बहुत डर गया और सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं। तभी भाभी ने आवाज दी, अभय इधर आओ। मैं डरते डरते उनके पास गया। वह बोली, इधर क्या चल रहा है इस घर में। मैं चुप रहा। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं भी शामिल हो सकती हूँ तुम लोगों की महफिल में। मेरे चेहरे पर खुशी छा गई। मैंने कहा, जो आपका हुक्म भाभी। उन्होंने कहा, चलो पहले सब मिलकर खाना खाते हैं और उसके बाद महफिल शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।